हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर अनूप। मैं आज आपको बताने वाला हूं सीएचओ के बारे में। सीएचओ क्या है? सीएचओ एक जॉब है, एक टाइटल है, एक जिम्मेदारी है जो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर की डिलीवरी के लिए अलग से सीएचपीएस की ट्रेनिंग ली होती है। सीएचपीएस क्या है? कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्लानिंग एंड सर्विसेज। ये इसकी जो ट्रेनिंग लिए होते हैं ऐसे लोगों को ही हम सीएचओ कहते हैं। अब सीएचपीएस की ट्रेनिंग लेकर के सीएचओ बनने तक का जो एक सफर है उसके बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, कंप्लीट सीएचओ क्या होता है और ये ट्रेनिंग कहां से शुरू हुई, कब से सीएचओ चल रहा है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं कि सीएचओ की जरूरत क्यों पड़ी और ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया। तो होता क्या है, ये हेल्थ केयर की डिलीवरी के लिए जाहिर सी बात है कि अगर आपको हेल्थ केयर की प्रॉपर डिलीवरी करानी है तो प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर को मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज की जरूरत, इस चीज की नीड जो है, एसेंशियलिटी जो है, वो गवर्नमेंट को 2013 में जब फील हुई और साथ ही साथ कुछ ग्लोबल एविडेंसेस ने भी इस चीज को सजेस्ट किया कि अगर आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसको इंप्रूव करना है तो आपको प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर को सुधारना पड़ेगा। ये इसी पॉइंट को माइंड में रख करके 13 नवंबर 2013 को इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन कैबिनेट ने एक प्रोग्राम, एक हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया, एक स्कीम, एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम था बीएससी-सीएच। बीएससी-सीएच मींस बैचलर ऑफ साइंस इन कम्युनिटी हेल्थ। ये 3.5 ईयर का एक प्रोग्राम था जिसको लॉन्च किया गया और लॉन्च करके जो है मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को डेवलप करने के लिए, एक प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको प्रोड्यूस करने के जो है पॉइंट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन होता क्या है कि आप जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कोर्स लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद कोर्स यूनिवर्सिटीज तक पहुंचेगा, यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जब वो कॉलेजेस को एफिलिएशन देते हैं, कॉलेजेस को अप्रूव करते हैं, कॉलेजेस को अप्रूव होने के बाद कॉलेजेस में एडमिशन से स्टार्ट होंगे, कॉलेजेस अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स का वो अपने लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद 3.5 ईयर की कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद स्टूडेंट जो है एज अ प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर के लिए ह्यूमन रिसोर्स बन करके वो डेवलप होता है। तो इतना प्रोलॉन्ग टाइम, इतना लंबा समय लगने वाला था। इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट को एक नया आइडिया आया। उन्होंने जो है एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर दिया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से हेल्थ केयर फील्ड में एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे थे, क्योंकि उनको आइडिया है कि हमारे पास पहले से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्थ केयर की डिलीवरी में पहले ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो पहले ही हेल्थ केयर की डिलीवरी में लगे हुए हैं। वो कौन से? वो थे नर्सिंग के जो भी पर्सोनल्स थे, जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स थे, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के बीएमएस भी थे। ये हमारे पास एक लार्ज, एक बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज थे जिन्हें कि पब्लिक हेल्थ में डालने के लिए अलग से जो है एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एक प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड एक ब्रिज कोर्स लॉन्च करके और इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग, सीएचपीएस की स्पेशल ट्रेनिंग दे करके इन्हें एज ए सीएचओ बनाया जाने लगा। अब वो कोर्स कौन सा बना, वो ब्रिज कोर्स कौन सा बना? वो बना बीपीसीसीएचएन या सीसीएच का कोर्स। बीपीसीसीएचएन क्या था? ब्रिज प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या फिर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ये एक ब्रिज कोर्स बना दिया गया। 6 महीने का कोर्स जो है वो डेवलप किया गया और इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाता है प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनने के लिए, मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर एमएलएचपी बनने के लिए, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसीज, पीएचसीज और साथ ही साथ सब सेंटर्स के यूनिट्स पर जाकर के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब ये कोर्स कैसे शुरू हुआ, कहां से आया, इसकी बात हम यहां पर करते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि 2013 में जो है इंडियन कैबिनेट ने बीएससी-सीएच को लॉन्च किया। बीएससी-सीएच एक बेंचमार्क बना, इस चीज की नीड को उसने फील कराई और वहीं से जो है बीपीसीसीएचएन की शुरुआत करा दी गई। 2017 एंड 18 से जो है ये बीपीसीसीएचएन का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके लिए स्पॉन्सरशिप जो है वो एनएचएम और आपके एमओएचएफडब्ल्यू ने ले ली। तो एनएचएम और एमओएचएफडब्ल्यू जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो स्कीम है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसकी स्पॉन्सरशिप की। लेकिन इस सर्टिफिकेट को देता कौन है? ये सर्टिफिकेट आपको इग्नू देता है। इग्नू इसकी ट्रेनिंग कराता है, इग्नू इसका सर्टिफिकेट देता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, ये अकेली एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है, एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको इसका कोर्स प्रोवाइड कराती है। तो इग्नू कैसे कराते हैं? ये क्या करते हैं, पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद आपका एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद आपको कंप्लीट 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये 6 मंथ ट्रेनिंग कहां होती है? ये उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर होती है और सब सेंटर्स पर होती है जो कि एक्रेडिटेड होते हैं।
जो अप्रूव्ड होते हैं आपके इग्नू के द्वारा। इग्नू इनको एक्रेडिटेड करता है, अप्रूव करता है और यहीं पर जो है कंप्लीट ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग में आपको कुछ थियरी, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी इंक्लूड की जाती है, उसके साथ कुछ जो है कम्युनिटी बेस्ड फील्ड विजिट्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है कि टोटल क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन है। क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या है कि टोटल 18 क्रेडिट्स है। 18 क्रेडिट्स में आपको 8 क्रेडिट्स थियरी के लिए दिए जाते हैं और 10 क्रेडिट्स जो है आपको प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं। अब जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तब आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी बात करें तो आपका जो आपके पास कोई एक जो है पहले से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में। आपके पास जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स या पीबीएससी जो भी है आपका और बीएमएस जैसी कोई एक आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके बिहाफ पर आप एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे 35 ईयर्स ऑफ एज जो है वो दी गई और कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी जो थे उनके लिए 5 ईयर्स का एक एक्सटेंडेड रिजर्व दिया गया। तो इसके बिहाफ पर जो है कंप्लीट आपका एडमिशन होता है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपका फाइनल इवैल्यूएशन होने के बाद जब आप पास करके आते हैं तब आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है इग्नू के द्वारा। सर्टिफिकेट होने के बाद एक आप सर्टिफाइड जो है प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके पास डिग्री हो गई, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, आपको जो है अब एनएचएम और एचएफडब्ल्यू जो है वो स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर करने के बाद आपको जो है एज ए सीएचओ किसी सब सेंटर पर, किसी सीएचसी पीएचसी सेंटर पर आपको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। इन चीजों को, ये आपका सर्टिफिकेट था। अब सर्टिफिकेट की भी नीड को खत्म करने के लिए आईएनसी ने 29 मई 2019 को एक गाइडलाइन जारी की जिसमें आपके बीपीसीसीएचएन के जो 19 टॉपिक थे, जो 19 टॉपिक्स थे नए, उनको उठा करके जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एक सब्जेक्ट था, जो एक क्यूरिकुलम था फाइनल ईयर का, उसमें इंक्लूड करा दिया, मतलब इंटीग्रेशन करा दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हुआ कि आपका जो कोर्स था वो उसकी ट्रेनिंग बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनको ड्यूरिंग द कोर्स टेन्योर ही उनको वो ट्रेनिंग दी जाने लगी। एज एन इंटर्नशिप उनको वो ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो अब यहां पर वो 6 मंथ की ट्रेनिंग की भी नीड, यहां पर एडिशनल ट्रेनिंग की भी नीड यहां पर खत्म हो गई। तो डायरेक्टली अब 2019 के बाद जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास करके निकलता है उसके पास ऑलरेडी जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट होता है और वो डायरेक्टली सीएचओ अपॉइंट कराने के लिए एलिजिबल होता है। तो इस तरीके से सीएचओ को अपॉइंट कराया जाता है। सीएचओ अपॉइंट होने के बाद अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हमारी सैलरी कितनी होगी। भाई कोई भी सीएचओ अगर बना या कोई भी कहीं पर भी आपको जॉब मिलती है तो आपको सबसे पहला एक्साइटमेंट ये होता है कि हमें कितना जो है पेमेंट मिलेगा। तो एज ए सीएचओ जब आप बनते हैं तो आपको जो है कंप्लीट जो पेमेंट है, एक एवरेज पेमेंट जो है वो 40,000 पर मंथ का एवरेज पेमेंट होता है जो कि स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। और पर एनम एनुअल पेमेंट की बात करें तो लगभग आपका जो है 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक के बीच का जो है एक मिडल रेंज जो है वो पेमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जब आपको एज ए सीएचओ अपॉइंट कराया जाता है तब आपको कंप्लीट 3 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आप 3 इयर्स तक सर्विस देने के बाद ही आप जॉब को लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए थे वो उसका वेस्ट जाएगा आप अगर जॉब लेफ्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको 3 इयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप जो है जॉब के लिए अपॉइंट करा दिए जाते हैं और आप जो है एक सैलरी जो है आपकी 40,000 पर मंथ की जो सैलरी होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप एक सीएचओ बन जाते हैं। तो आपको सीएचओ बनाने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उन्होंने आपके लिए एक बैच प्लान किया जिसमें वो सीएचओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है क्लासेस प्लान करने जा रहे हैं। आने वाले 12 मार्च से ही आपको वो क्लासेस डेली इवनिंग में आपको 7:30 से 9:30 PM पे डेली इवनिंग में आपको वो क्लासेस, वो बैच देखने को मिलेगा जहां पर मैं और मेरे साथ और भी ऑनलाइन एजुकेटर एक्सपर्ट्स की जो टीम है वहां पर आपको सीएचओ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो देरी किस बात की, अभी तुरंत ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर मुझे अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें और मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि ऐसी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द अनअकैडमी। प्लीज हरी अप।